आज हम पढ़ेंगे फसल क्या होती है और खरीफ फसल और रबी फसलें क्या होती हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। एक ही किस्म के पौधे, जैसे मान लो गेहूं के पौधे हैं तो सारे पौधे गेहूं के ही होने चाहिए और किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। मतलब जैसे खेत है, बहुत बड़ा होता है। ये नहीं कि थोड़े से गेहूं लिए और हमने किसी थोड़ी सी जगह पर उगा दिए, कहीं गार्डन में उगा दिए, कहीं बगीचे में या घर में थोड़ी सी जगह पर उगा दिए। बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी जगह पर उगाए जाते हैं तो इसे कहते हैं फसल। जैसे मान लो गेहूं हमने उगा दिए किसी खेत में या किसी बड़े स्थान पर उगा दिए तो सारे बीज गेहूं के होने चाहिए और सारे पौधे गेहूं के होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे फिर गेहूं की फसल। इसका अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। फसलें जैसे अनाज भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं, फल भी होते हैं। जब हम बहुत बड़े खेत में अनाज उगाते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं, फल भी उगाते हैं, तो ये सब मौसम के आधार पर उगाए जाते हैं। किसी मौसम में गेहूं उगाए जाते हैं, किसी मौसम में गन्ने उगाए जाते हैं, किसी मौसम में धान उगाए जाते हैं, किसी मौसम में मक्का उगाई जाती हैं, किसी मौसम में सब्जियां उगाई जाती हैं। तो मौसम के आधार पर ये पौधे उगाए जाते हैं। उसके आधार पर ही हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। कहीं पर नमी होती है, कहीं पर गर्मी होती है, कहीं पर बारिश होती है। तो यहाँ जो जलवायु है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है। मान लो उत्तरी भारत में सर्दी पड़ रही होगी तो हो सकता है दक्षिण भारत में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। तो इस तरह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जो जलवायु है वो भिन्न भिन्न होती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस तरह से ऋतुओं के आधार पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। मोटे मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो है खरीफ फसल। खरीफ फसलें वे फसलें हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब पानी की ज़्यादा ज़रूरत होने के कारण इसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बारिश आने से पानी की पूर्ति हो जाएगी। अगर हम इन फसलों को वर्षा ऋतु में नहीं उगाएंगे, गर्मियों में उगा देंगे तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बार बार हमें पानी देना पड़ेगा। इसलिए इन फसलों को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है ताकि कुछ पानी खुद दिया जा सकता है और कुछ पानी की पूर्ति बारिश से हो जाती है। इन फसलों को खरीफ फसलें बोलते हैं। अब हमारे देश में वर्षा ऋतु का सामान्यतः जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, तो इन फसलों को जून से सितंबर तक उगाया जाता है। ये फसलें जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ की फसलें हैं। दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसलें वो होती हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत भी नहीं होती। तो कौन सी ऋतु बची? सर्दी की ऋतु। तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है और हमारे देश में शीत ऋतु कब होती है? अक्टूबर से मार्च तक। तो ये अक्टूबर से उगाई जाती हैं। ये फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। ये कौन सी फसलें? जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी रबी की फसलें। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लो गेहूँ को वर्षा ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? क्योंकि गेहूँ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसको वर्षा ऋतु में उगा देंगे तो इसमें पानी ज़्यादा होने से ये मर जाएंगी, ये फसलें गल जाएंगी। इसी तरह से धान को शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि अगर उसको शीत ऋतु में उगाया जाएगा तो उसे तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी की कमी के कारण ये खराब हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो इस तरह से जो फसलें जिस ऋतु में उगाई जाती हैं उसी ऋतु में उगानी चाहिए। उसके आधार पर इनको खरीफ फसल या रबी फसलें बोला जाता है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। वे सब्जियां, वे दालें जो गर्मी को सहन कर लेती हैं, उनको ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु कब होती है? अभी जैसे मार्च तक ये उगा दी रबी की फसलें, मार्च के बाद अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाती हैं। तो अप्रैल से जून तक, ये जैसे जून में खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं तो अप्रैल से जून तक ये फसलें उगाई जाती हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स
एंड लाइक कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।